बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड रदरफोर्ड डिस्कवर दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। कि रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने गोल्ड फॉयल ली, मीन्स सोने का एक वर्क लिया। सोने के वर्क पे उसने अल्फा पार्टिकल्स फेंके। अल्फा पार्टिकल्स मीन्स हीलियम के न्यूक्लियाई फेंके। जब उसने हीलियम के न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई, ज़्यादा को न्यूक्लियाई बोलते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियाई, जब उसने हीलियम के न्यूक्लियाई इस पे बम्बार्डमेंट की, फायर किए जिस तरह से रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू, तो उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। उसने ये ऑब्जर्व किया कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है, जो ज़्यादातर एटम का वॉल्यूम है वो खाली है। कुछ पार्टिकल्स जो थे वो एक बड़े एंगल पे वो अपना रास्ता जो है वो बदल गए। इससे उसने ऑब्जर्व किया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उस पर प्लस चार्ज है। 20,000 पार्टिकल्स में से बहुत थोड़े पार्टिकल्स जो थे वो जिस ट्रैक पे आए उसी ट्रैक पे वापस चले गए। इससे उसने ऑब्जर्व किया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत हार्ड और डेंसर है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने किया था। सिंपल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरीके से बयान कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन की तरफ। एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट की आप हेडिंग देंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं आप अपनी बुक से पेज नंबर 31 खोलें, और जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं आप अपनी बुक से पेज नंबर 37 खोलें। फर्स्ट हेडिंग होगी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और जो बच्चे उर्दू मीडियम है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। आप ये हेडिंग देंगे और एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। रदरफोर्ड ने ये देखने के लिए कि एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, उसने सोने का एक वर्क लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल्स फेंके। उसने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, कुछ का कुछ जो है वो बड़े एंगल पे उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया। 20,000 में से 2 या 3 पार्टिकल्स ऐसे थे जो 100% जिस ट्रैक पे गए उसी ट्रैक पे वापस आ गए, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन कंक्लूड की। फर्स्ट हेडिंग रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल होगा, उसमें आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद आप डायाग्राम ड्रॉ करेंगे। डायाग्राम ड्रॉ करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करें। जो बुक पे डायाग्राम दी हुई है आप एज इट इज़ ड्रॉ नहीं करेंगे, आप 3 एटम्स ड्रॉ करें। ये इनको दायरे नहीं समझना, ये बॉल शेप जिस तरीके से होते हैं। आप 3 सर्कल ड्रॉ करें, उनका सेंट्रल पार्ट जो है उस पर प्लस चार्ज दें, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स पे प्लस चार्ज मेंशन करें। जो ऊपर वाला एटम है उससे ऊपर बड़े एंगल पे एक पार्टिकल को मूव करवाएं, वो बोल्ड फेस में नज़र आना चाहिए कि बड़े एंगल पे मूव हो रहा है। जो सेंट्रल एटम है उसको आप जिस ट्रैक पे आ रहा है उसी ट्रैक पे इस तरीके से कर्व्ड फॉर्म में वापस लेके आएँ। और जो थर्ड पार्टिकल है, थर्ड एटम है नीचे, वो नीचे की तरफ एक रे करवाएं कि पहले वो सीधा आए और न्यूक्लियस के करीब से वो बड़े एंगल पे अपना ट्रैक चेंज करे। उसके बाद काफ़ी सारे पार्टिकल 90 डिग्री पे सीधे गुजारें। डायाग्राम ड्रॉ करने के बाद आप हेडिंग दें ऑब्जर्वेशंस, और जो बच्चे उर्दू मीडियम है आप हेडिंग दें रदरफोर्ड के मुशाहदात। मुशाहदात क्या थे डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 31 पे ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड, आप ये हेडिंग देंगे। और फर्स्ट वन इज ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, तकरीबन सारे ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए बगैर सीधे गुजर गए, यानी उन्होंने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया। नंबर 2, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल। 20,000 पार्टिकल्स में से बहुत थोड़े थे जो जिस ट्रैक पे गए उसी पे वापस आ गए, और कुछ ऐसे थे जो बड़े एंगल पे उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया। ये थे रदरफोर्ड के मुशाहदात। लास्ट हेडिंग आपकी होगी रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आप ये हेडिंग दें और 7 रिजल्ट्स हैं आप ये मेंशन करेंगे। इसको मैं रीड कर देता हूँ, इसमें कंसेप्ट क्या है वो अगेन हम डिस्कस करते हैं। और जो बच्चे उर्दू मीडियम है आप हेडिंग देंगे रदरफोर्ड के तजर्बे के नताइज। Since most of the particles passed through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. अब बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्योंकि सीधे गुजर गए थे, इससे हमें ये पता चलता है कि एटम का जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो खाली है।
Number 2, the deflection of few particles proved that there is a center of positive charge in an atom, which is called nucleus of an atom. कुछ पार्टिकल्स जो थे वो बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, इससे हमें पता चलता है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उस पर प्लस चार्ज है और उसको न्यूक्लियस बोलते हैं. नंबर 3, the complete rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard. कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल जिस ट्रैक पे गए उसी पे वापस आ गए, इससे पता चलता है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत डेंस है और हार्डर है, मींस बहुत कसीफ है और सख्त है. Number 4, since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सीधे गुजर गए, इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के मुकाबले में जो एटम का साइज है वो बड़ा है, या इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं कि एटम के मुकाबले में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है. नंबर 5 इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं. नंबर 6, an atom as a whole is neutral, therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons. एटम पे क्योंकि चार्ज नहीं होता इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं. लास्ट वन इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं और उन पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी प्रेजेंटेशन भी डिस्कस की, इसका कंसेप्ट भी डिस्कस किया. आप लोग नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखें, इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें. ये भी उन लॉन्ग क्वेश्चंस में से है जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आए ये तो फिर आप सिर्फ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स लिखेंगे, फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं. जो 7 रिजल्ट्स हैं आप वही लिखेंगे, और जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं वो हेडिंग देंगे रदरफोर्ड के तजर्बे के नताइज. फिर एक्सपेरिमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहदात लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी और डायग्राम ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी. सिर्फ नताइज पूछे, सिर्फ रिजल्ट्स पूछे तो सिर्फ वही लिखेंगे. अस्सलाम वालेकुम.